हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से लेकर आए हैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 50 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ ट्री आर ऑब्जर्व्ड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखिए, एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, मान लीजिए इतनी बड़ी टावर है। इसकी हाइट यहाँ पे पहले से गिवन है 50 मीटर हाई। चलिए लिख देते हैं 50 मीटर। उसके सामने एक पेड़ है, ट्री है, मान लेते ट्री इतनी बड़ी है। अब बता रहा है कि इस टावर के ऊपर से कोई खड़ा हो गया अगर डिप्रेशन, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर से एंगल अगर बनता है तभी जाके डिप्रेशन होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर यहाँ से इसके ऊपर कोई खड़ा है, यहाँ पर से देख रहा है, और यहीं से अगर इस ट्री के नीचे में कोई खड़ा हो गया, मतलब उस जगह से कोई इसके ट्री के ऊपर देख रहा है, पेड़ के ऊपर, और इसी जगह से पेड़ के नीचे मतलब जड़ों पे देख रहा है, एकदम लास्ट पोर्शन पे, तो यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये एंगल बनेगा 30 डिग्री का और ये एंगल बनेगा 45 डिग्री का। अब आपको बताना है कि इस ट्री की हाइट क्या है, और ये टोटल हाइट 50 मीटर है, ठीक है। चलिए, अपने को परपेंडिकुलर बाय बेस निकालना है। याद रहे, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर गिवन है, निकालना अपने को बेस है इस पर्टिकुलर पहले क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, चलिए इसका नाम दे देते हैं ABC, और इस पॉइंट का नाम दे दिया D। तो इन ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B। tan 45 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू अपने पास 50, और इस जगह का B निकालना है, तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू 50 मीटर। इस जगह का B अपने को मिल गया, विच इज़ 50 मीटर। अब आप देखो, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों रेक्टेंगल है, ये साइड बोथ आर द सेम, और ये दोनों भी सेम है। तो जब दो साइड और दो साइड अलग अलग, क्योंकि ये रेक्टेंगल होगा, तो ये भी 50 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। अब जब ये 50 मीटर है तो अपने को इतना दूर का अगर अपने को मिल जाए डिस्टेंस, ध्यान से देखो, ये टोटल तो 50 है, अपने को पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पता चल जाए तो हम 50 में से 50 मीटर में से अगर यहाँ तक का डिस्टेंस को माइनस कर दें तो इतना दूर का निकल जाएगा, अपने को पता चल जाएगा। तो अपने को 50 मीटर इसका बेस पता चल गया। 30 डिग्री वाले एंगल के लिए अपने को बस यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे दूसरे ट्रायंगल के लिए इन ट्रायंगल ए, अच्छा यहाँ पर भी एक नाम दे देते हैं, ई दे देते हैं, AED, नहीं माय मिस्टेक, सॉरी, ADE कर देते हैं, ADE। इसका हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे अपने को नहीं पता, यहाँ पे परपेंडिकुलर ही निकाल रहे हैं, जबकि अपने को बेस यहाँ पे निकल चुका। सिमिलर है 50, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P√3 इज इक्वल्स टू 50 होगा। फिर आप यहाँ देखो P इज इक्वल्स टू 50√3, इसको रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 50√3/3। जब इसको रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 50√3/3, ठीक है। अब दोनों को 50√3/3 दोनों को जब माइनस करोगे, और यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पर भी आपको गिवन है √3 का वैल्यू 1.732। जब आप यहाँ पे इसको प्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 50 × 1.732/3। तो इस क्वेश्चन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 50 × 1.732/3 को, तो ये जब मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर विच इज़ 28.87 मीटर। आप इसको कैलकुलेट करके ज़रूर देख लें, 28.87 मीटर। अपना अगर टोटल हाइट पता है इसका 50 है, 50 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि AB माइनस AE। अब आप देख लो,
कि जैसे टोटल में से इतने को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। अगर ये अपने को पता है तो ये भी सेम होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये रेक्टेंगल शेप है, ये शेप के बराबर, इस साइड ये साइड के बराबर, ये साइड के बराबर। यहाँ से अगर निकल जाता है तो इसको हम लोग सेम बता सकते हैं। यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस ए ई इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू था 50 मीटर माइनस 28.87 मीटर। दोनों को माइनस जब आप कर दोगे तो ये हो जाएगा 21.13 मीटर आंसर। आई होप आपको ये सम समझ में आया होगा। अगर आपको ये सम समझ में आया हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।